जहाँ चांद रात लोगों ने बाजारों में एंजॉय करते हुए घूमते फिरते डिफरेंट खाने खाते गुजारी, वहाँ हमारे तो भाई काम ही नहीं खत्म हो रहे थे। काम करते करते सुबह हो गई, इसलिए ईद की नमाज का टाइम हो रहा था। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि चांद रात पे आप लोगों के साथ शेयर करना है अपने सिटी को कि कैसे यहाँ पे चांद रात सेलिब्रेट की जाती है, क्या कुछ किया जाता है, रौनक कैसी होती है, रश कितना होता है, ये सब दिखाना था, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला। तो सोचा चलो ईद का दिन ही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नहा धो के तैयार हुआ और यहाँ शीशे के सामने खड़े होकर पप्पू शप्पू बनने में बिजी था। अपने आप को टाकी शाकी मारी, तैयार श्यार होके पप्पू शप्पू बन के हम हो गए थे ईद के लिए तैयार। ये थे जी हमारा फाइनल लुक, हम ईद के लिए तैयार हुए थे। ये मैंने सूट बनवाया था, जो कि शुक्र है पहले ही बनवाया हुआ था, रमजान में ही बनवा लिया था, क्योंकि 2 सूट और थे जो मैंने टेलर को दिए थे और वो मुझे उठाने याद भी नहीं थे, कुछ ठीक से टाइम भी नहीं मिला। क्योंकि भाई मुझे तो 100% यकीन था इस बार 30 ही रोजे बनेंगे। जो अचानक से ये ईद बन जाती है ना, वो पिछली 2 दफा से ऐसे ही हो रहा है। खैर चांद का अपना ही मूड है, हम क्या कह सकते हैं। ये सोच लिया कि चलो वो किस्मत में ही नहीं थे वो सूट पहनना। ये तो खेड़ी भी सरफराज साहब की मेहरबानी रात को लेके दे गए थे। जल्दी जल्दी तैयार होके हम पहुंचे नीचे। जाके नीचे देखा मतीन साहब अभी अपने टायर चढ़ा रहे थे। नहीं वैसे मतीन पप्पू शप्पू बन के तैयार था, बस शूज पहनना बाकी थे, बाकी नमाज के लिए निकल गए थे। हम लोग निकल गए ईद की नमाज पढ़ने। लोग तेजी से ईदगाह की तरफ जा रहे थे। वैसे ईदगाह नहीं, हम लोग ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं। एक स्टेडियम है, कायद आजम स्टेडियम के नाम से, हम लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं क्योंकि ईदगाह हमारे से थोड़ी दूर है। नमाज से फ्री होके ये ईद मिलने मिलाने का सिलसिला जो आधा घंटा चलता रहता है। एक तो ये यहाँ पे एक शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो वैसे हर एक अला मौसम हर ईद पे अच्छा कर देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है लोगों ने ग्राउंड में नमाज पढ़नी है। ग्राउंड से मुराद खुली जगह ईदगाह और मसाजिद भी हैं, क्योंकि लोग फिर एक एक बात पकड़ लेते हैं, कमेंट में फिर कहते हैं कि ग्राउंड नहीं हम लोग यहाँ पढ़ते थे। खैर मैं वाज़ह कर देता हूँ। नमाज से फ्री होके मैं और मतीन कब्रिस्तान चले गए थे, बाकी लोग घर के लिए निकल गए। कब्रों की साफ़ सफाई करने के बाद हमने कुछ सूरा पढ़ी और उसके बाद फातिहा वगैरह पढ़ी, और फातिहा से फ्री होके हम निकल गए घर की तरफ। रास्ते में आइसक्रीम की दुकान देख के मतीन का दिल किया आइसक्रीम खाने के लिए, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए आइसक्रीम खाने रुक गए। ये हमारे सिटी की सबसे अच्छी आइसक्रीम शॉप है। यहाँ की आइसक्रीम वाकई बहुत अच्छी होती है। मुझे यहाँ की स्ट्रॉबेरी संडे बड़ी पसंद है और मतीन को वहाँ की सिग्नेचर कोन बड़ी पसंद है। हमने अपनी अपनी पसंद पे हाथ साफ किया और रखते सफ़र बांधा और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जो थी घर। घर पहुंच के मोइज़ और हाशिर स्नैक्स पे हाथ साफ कर रहे थे और हम भी बैठ के ईद पे और काम भी वही क्या होता है, खाना और सोना। यहाँ पे दस्तरखान लग गया था। ईद का दिन था, काफ़ी इंजॉय किया कजन्स के साथ, खुशगपियाँ करते हुए हमने खाना खाया। ये अब ईद त्यौहार ही रह गए हैं इकट्ठे होने के। बाकी दिनों में तो सब अपने अपने कामों में इतने बिजी होते हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, किसी ने कॉलेज जाना होता है, बाकी उन्हें कामों पर जाना होता है। खाने से फ्री होकर ऊपर आया तो बच्चों ने अलग ही घर को जीटी रोड बनाया हुआ था। ये था जी मेरा ईद का दिन। अब तो मैं चला था सोने, क्योंकि इस ईद को ईद उल फितर का ईद उल बिस्तर इसलिए ही कहा जाता है, नींद बड़ी आती है इस ईद पे। मेरा तो ईद का दिन अच्छा गुजरा, उम्मीद है आप लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा। और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।